हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पर हमें देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज होगी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाला है लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पर इधर न्यूमिनेटर को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एंड इधर साइड हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर लिख लेती हूँ, दैट इज साइन 7x प्लस साइन 5x ब्रैकेट प्लस में साइन 9x प्लस में साइन 3x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, साइन x प्लस साइन y। ठीक है, तो साइन x प्लस साइन y हमारा इक्वल होता है 2 साइन x प्लस y बाय 2 एंड कोस x माइनस y बाय 2। एंड ये वाली जो आइडेंटिटी है वो हम इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसके लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन x, यहाँ पे हमारे पास 7x है। ठीक है, इसके लिए, और y यहाँ पे हमारे पास 5x है। ठीक है, तो प्लस में 5x अपॉन में 2। ठीक है, कोस, उसके बाद यहाँ पर x है तो x यहाँ पर हमारे पास 7x, उसके बाद माइनस का साइन देन y, तो y यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेट इज 5x अपॉन में 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये तो हमने सोल्व किया इसके लिए। अब इसके लिए आइडेंटिटी लगाते हैं, तो हो जाएगा प्लस में, तो इसके लिए देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एंड यहाँ पे क्या है फिर x प्लस वाई बाय 2, तो यानी कि ये हो जाएगा। इसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसको। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन एंड यहाँ पर x मेरे पास क्या है, डेट इज 9x। ठीक है, और उसके बाद प्लस एंड y है मेरे पास यहाँ पे 3x अपॉन में 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोस, तो x इज 9x माइनस के 3x बाय 2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं, तो ये मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, डेट इज 2 साइन और 7 और 5 को ऐड करेंगे, x बाय 2 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x। ठीक है, फिर कोस 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, देन उसके बाद 2 एंड साइन। ठीक है, 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6x। ठीक है, उसके बाद कोस 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3x। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन 6x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा कोस x प्लस के कोस 3x। ठीक है, अभी हम न्यूमिनेटर को सिर्फ इतना ही सोल्व करते हैं। अब हम डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे, डेट इज कोस x प्लस में कोस y। ठीक है, तो इक्वल होता है 2 कोस x प्लस वाई बाय 2 एंड कोस x माइनस वाई बाय 2 के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसको यूज कर लेते हैं, तो ये जगह यहाँ से मेरे पास 2 कोस एंड सबसे पहले इसके लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर x मेरे पास है, डेट इज 7x प्लस के 5x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद देन कोस x है मेरे पास यहाँ पे 7x माइनस के 5x अपॉन में 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे एंड उसके बाद आगे लिखते हैं, तो डेट इज 2 कोस एंड x है यहाँ पे मेरे पास, डेट इज 9x प्लस के 3x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, कोस x है यहाँ पर 9x माइनस के 3x डिवाइडेड बाय 2। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, तो जाएगा 2 कोस 7 और 5 को ऐड करेंगे 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6x। ठीक है, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, डेट इज कोस x। ठीक है, प्लस में 2 कोस 9 और 3 को ऐड करेंगे 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कोस 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 3x। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो देखो 2 कोस 6x को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा कोस x प्लस में कोस 3x। ठीक है, अब इस वाली को इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, हम लिख देते हैं, डेट इज डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि हमारा न्यूमिनेटर था, हमारा डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, डेट इज 2 साइन 6x
एंड कोस एक्स प्लस में कोस 3x ये हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद डिनोमिनेटर यानी कि इक्वेशन नंबर 2 आई है 2 कोस 6x एंड कोस x प्लस के कोस 3x, ठीक है। अब देखो कोस x प्लस कोस 3x से कैंसिल, तो हमारे पास क्या 2 साइन 6x अपॉन में 2 कोस 6x, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 6x अपॉन में कोस 6x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा tan 6x की, यानी कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। और यही हमें यहाँ पे क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे हैज प्रूफ। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखो साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस के साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x कोस x बाय 2 कोस 3x बाय 2। अब देखो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, साइन x प्लस साइन y वाली आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पर, या फिर हम इनमें साइन एक्स माइनस के साइन वाई वाली भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो कौन सी यूज करनी है एंड इन तीनों में से किन दो का पेयर बनाना है जिनमें हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। अब देखो वैसे अगर मैं साइन 3x की बात करूँ तो साइन 3x का अपना खुद का एक सेपरेट फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसका फॉर्मूला लगाऊंगी तो फिर क्या होगा कि वो ना राइट हैंड साइड से कहीं पर भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर साइन 3x का तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं साइन 2x की, ठीक है। तो साइन 2x का अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो मेरे पास जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेरे पास 2 साइन x एंड कोस x, ठीक है, ये तो होता है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करके क्या आ रहा है 2 साइन एक्स कोस एक्स, एंड यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूँ तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे साइन एक्स मिल रहा है और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है इसके फॉर्मूले में भी साइन एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे साइन 2x को सेपरेटली इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला किस में लगाएंगे, इसमें और इसमें, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, साइन 3x माइनस के साइन एक्स प्लस के साइन 2x, ठीक है। तो इन दोनों में हम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, डेट इज साइन x माइनस के साइन y। तो ये हमारे किसके इक्वल होता है 2 कोस x प्लस y बाय 2 एंड साइन x माइनस y बाय 2 के इक्वल होते हैं, ठीक है। बस अब इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे इन दोनों के लिए, ठीक है। तो ये जगह यहाँ पे 2 कोस x है मेरे पास 3x प्लस में x बाय 2 एंड उसके बाद साइन x मेरे पास है यहाँ पर डेट इज 3x और y है x अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस में साइन 2x है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में साइन 2x, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये जगह मेरे पास यहाँ से 2 कोस 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 2x, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा x, ठीक है। एंड हो जाएगा प्लस में साइन 2x, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब हम आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन 2x की जो आइडेंटिटी है उसको भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। सो देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, अभी तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, तो चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं साइन 2x का जो आइडेंटिटी होती है उसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 कोस 2x साइन x एंड प्लस में 2 साइन 2x की आइडेंटिटी क्या बताई थी मैंने आपको, डेट इज 2 साइन x कोस x, ठीक है। ये हो जाती है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर देखो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम 2 साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने 2 साइन एक्स को कॉमन ले ली तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 2 तो बाहर चला गया तो अभी मेरे पास क्या बचेगा, डेट इज कोस 2x। एंड यहाँ पे देखो साइन एक्स मेरे पास बाहर चला गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी लगा लेंगे प्लस का साइन। अब देखो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 2 साइन एक्स तो बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बचा 2 कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट इज 2 कोस एक्स, ठीक है। यह है समझ में। यहाँ पे ना मैंने एक मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस के साइन 2x आया है एंड मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 साइन 2x लिख दिया, ठीक है ना। तो ये वाला 2 यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर सिर्फ साइन 2x है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है डेट इज साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन 2x है तो यहाँ पर एक 2 यहाँ से भी हम हटा दें, वाला 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये वाला 2 हट जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, मुझे पता मतलब मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया था, साइन 2x लिख रहा था मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 साइन 2x लिख दिया था, ठीक है। तो ये जो 2 है वो यहाँ से हट जाएंगे, ओके। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम,
अपनी सॉरी डेट इज कोस एक्स प्लस कोस वाई। ठीक है, तो कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाय 2 एंड कोस एक्स माइनस वाई बाय 2 होता है। बस इसको यूज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे 2 साइन एक्स एंड हो जाएगा यहाँ से 2 कोस एंड एक्स मेरे पास यहाँ पे डेट इज 2x प्लस में वाई मेरे पास है x अपॉन में हो जाएगा 2 एंड उसके बाद कोस एक्स इज 2x माइनस के y इज x एंड अपॉन में हो जाएगा 2। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 साइन एक्स एंड हो जाएगा 2 एंड देखो 2 एंड 1 3 हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा डेट इज कोस 3x बाय 2। ठीक है, एंड ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा कोस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यानी कि हो जाएगा x बाय 2। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 साइन एक्स। ठीक है, कोस 3x बाय 2 एंड कोस x बाय 2। ठीक है, एंड अब देखो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया एंड ये तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे हैज प्रूफ। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 में हमें यहाँ पर साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 एंड टेन एक्स बाय 2 की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है एंड हमें गिवन है कि जो टेन एक्स है वो हमारा -4/3 के इक्वल है और जो एक्स है वो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये चीज समझ में। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, यहाँ पे देखो सब अगर आप एंगल्स ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे भी x/2 है, यहाँ पर भी x/2 है एंड यहाँ पर भी x/2 है। ठीक है, यानी कि हमें x/2 की क्या करनी है यहाँ पर, यानी कि जो एंगल्स है उनकी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है एंड हमें जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो यहाँ पे हमें tan x गिवन है, x/2 गिवन नहीं है, डेट इज tan x हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा है, ठीक है, तो x है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है कि वो जो है मेरा पाई बाय 2 यानी कि 90 पाई/2 से तो क्या है वो बड़ा है, लेकिन वो मेरा क्या है पाई से छोटा है ना, पाई से छोटा है पाई/2 से बड़ा है, तभी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, अब मुझे यहाँ पर जो एंगल्स है वो चाहिए हाफ, तो यानी कि x/2 इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो एंड इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है डेट इज पाई/4 एंड ये x/2 एंड ये हो रहा है पाई/2 ये आ रहा है, तो यानी कि ये मेरे पास कितना हो गया 45 एंड ये कितना हो गया 90, यानी कि 45 से बड़ी और 90 से छोटी, तो 45 से बड़ी और 90 से छोटी, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हमारे कैसे आएंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज आप पहले समझिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, तो यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे वो सब हमारे क्या आएंगे पॉजिटिव, क्योंकि सब किस में लाई करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ओके, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए साइन x/2 चाहिए, कोस x/2 चाहिए, टेन x/2 चाहिए। ओके, तो अब उसके लिए मुझे यहाँ पर कैसे इसको मतलब फाइंड कर सकता है, सो देखो यहाँ पे मेरे पास tan x हमें गिवन है, तो यहाँ पे मैं tan x के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, डेट इज sec स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ये हमें यहाँ पे पता है। अब लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे तो हमें sec तो फाइंड ही नहीं करना है ना, तो हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं sec स्क्वायर एक्स, देखो क्योंकि यहाँ पर sec और जो cos होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मेरे पास sec आ जाएगा तो मैं sec का रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मेरे पास cos आ जाएगा, है ना, और फिर cos 2x के फॉर्मूले से हम यहाँ पर जो cos x/2 है उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं आया तो भी हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ से मेरे पास 1 प्लस में tan x हमें गिवन है, डेट इज -4/3, इसका कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जाएगा 1 प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 9 एंड ये हो जाएगा प्लस में 16। ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 16 एंड 9 को ऐड आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 25/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हमारे पास रूट आ जाएगा और 25 को रूट से चलो मैं यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ, तो ये जाएगा 25/9 एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से sec एक्स एंड ये कितना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस होगा ना, यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं तो 25 को रूट से बाहर निकालेंगे 5, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3। अब ये जो x है यानी कि sec x है, ये x वाला जो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा है एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो sec होता है वो हमारा क्या होता है नेगेटिव, हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास sec x की वैल्यू आ गई -5/3, तो अगर मैं यहाँ से cos x की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ
कोस एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा -3/5। ये हो जाएगी मेरे पास कोस एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड कैसे करेंगे, देखो अब हमें पता है जो कोस 2x होता है वो हमारे किसके इक्वल हो, जो कोस 2x होता है उसकी आइडेंटिटी क्या, दैट इज 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ठीक है, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। ओके, अब मुझे यहाँ पर अगर क्वेश्चन में क्या चाहिए, x/2 चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसका हाफ कर देते हैं, सभी साइड हाफ हाफ कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, सबका हाफ कर देते हैं। तो देखो इसका यहाँ पे मैं हाफ करूंगी तो कितना हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा /2। ठीक है, इजिकल टू ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे इसको इस एंगल का क्या कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या करें, एंगल का हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये जो एंगल है इसका हाफ कर देंगे, 1 हमारा एज इट इज रहेगा। 1 का हाफ मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल का हाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एंगल का हाफ हो जाएगा। अब क्या होगा, इस वाले 2 से वाले 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कोस एक्स जो हो जाएगा वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस के बाद मुझे क्या चाहिए, कोस x/2 की तो वैल्यू चाहिए, तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे कोस एक्स, एंड ये माइनस का 1 है तो इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो कोस एक्स की वैल्यू तो मैंने फाइंड की थी, जो कि मेरे पास कितने थी, -3/5 प्लस के 1 इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो इधर मैं एलसीएम ले लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएगा -3 एंड प्लस के 5 इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर x/2, एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/5 इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर x/2। अब ये 2 क्या हो रहा है, इधर मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/10 इजिकल टू कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट में एंड हो जाएगा कोस x/2। ठीक है, एंड ये मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। अब देखो ये कैंसिल भी हो सकता है, 2 2 5 10। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1, एंड 1 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे √5। ठीक है, अब देखो ये x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि मेरे पास पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो जाएगा कोस x/2 की जो मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, ऊपर √5 एंड अपॉन में √5 से मल्टीप्लाई करके, तो तब आप इसको रेशनलाइज करोगे। कैसे करते हैं, देखो 1/√5 मल्टीप्लाई बाय √5 अपॉन में √5 है ना, इस तरीके से इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज √5 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस x/2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारे पास कोस x/2 की वैल्यू आ गई है। अब हम बाकी की फाइंड करते हैं, तो अब हम फाइंड करते हैं साइन x/2 की वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम फाइंड करें डेट इज साइन x/2 की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, अगेन अपनी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये, तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2 ये भी हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, है ना, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ पे चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर x/2 की तो वैल्यू हमें चाहिए, और प्लस में कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो वो हमारे पास कितनी आई थी, डेट इज √5/5, एंड इसका यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज साइन स्क्वायर x/2 प्लस में √5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस के 5/25। आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से डेट इज साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, तो ये जाएगा 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/25। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 से 25, 5 5 से 25। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा साइन x/2 जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा डेट इज √4/5। ठीक है, तो √4 को बाहर निकालेंगे तो ये जगह 2 √5। ठीक है, अब देखो x/2 तो मतलब x/2 पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो सभी क्या होंगे मेरे पास पॉजिटिव होंगे। को रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखो 2√5 मल्टीप्लाई बाय √5 अपॉन में √5 तो हो जाएगा 2√5 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज साइन x/2 की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगी हमारे पास साइन x/2 की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है नेक्स्ट, tan x/2 की।
x/2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज साइन x/2 अपॉन में कोस x/2 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन x/2 हमारे पास क्या है, डेट इज 2√5/5 है, एंड अपॉन में कोस x/2 हमारे पास क्या है, डेट इज √5/5। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2√5/5 मल्टीप्लाई बाय 5/√5। ठीक है, इस वाले 5 से वाला 5 कैंसिल, इस वाले √5 से वाला √5 कैंसिल, मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि tan x/2 जो x/2 की जो मेरे पास वैल्यू आई वो कितनी आई, यहाँ से मेरे पास 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कोस x जो है वो हमारे पास -1/3 और x जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन x/2 कोस x/2 एंड आगे हमें फाइंड करना है डेट इज tan x/2। अभी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है x जो है वो लाई कर रहा है, तो सबसे पहले x अगर वो मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है कि वो मेरा 270 से छोटा होगा, यानी कि 3π/2 से, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डेट इज छोटा हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा बड़ा जो होगा वो किससे होगा, पाई से वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको 2 से कर देती हूँ डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज π/2 एंड हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है, तो 3π/4 का मतलब 35। ठीक है, यानी कि 135 से छोटा और 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा और 135 से छोटा, यानी कि हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और जो कोसेक होंगे वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी क्या होंगे, हमारे पास नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ये समझ में आ गया। ओके, अब इनको सोल्व करते तो यहाँ पे मेरे पास कोस एक्स दे रखा -1/3। अब मैंने आपको बताया था कि जो कोस 2x होता है वो मेरा किसके इक्वल होता है, 2 cos² x -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल का हाफ कर देता है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 cos² x/2 -1। ठीक है, तो इस वाले 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 2 cos² x/2 -1। ठीक है, अब cos x की तो यहाँ पे मैं वैल्यू गिवन है, डेट इज -1/3। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 cos² x/2 -1, तो हो जाएगा -1/3, इधर ही माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 प्लस के 3 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। तो 3 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 2/3 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। ठीक है, अब इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ऐसे मेरे पास आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू cos x/2। ठीक है, एंड ये आ गया मेरे पास। अब देखो ये मेरा जो कोस होगा वो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, डेट इज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगी यहाँ से cos x/2 की वैल्यू। अब चाहो तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो cos x/2 की वैल्यू हो गई। अब मुझे चाहिए साइन x/2 की। ठीक है, तो साइन x/2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि जो हमारा साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ये मैंने अभी आपको बताया है ना क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 की तो वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, दैट इज 1 माइनस के 1/√3 का स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1 के। ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस के 1/√3। ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास साइन x/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी √2 एंड √3। रेशनलाइज करोगे तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज √6/3 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर रेशनलाइज करके आएगा, और साइन x/2 यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो साइन x/2 है उसकी वैल्यू आ गई है √6/3। ठीक है, तो देखो कोस x/2 को भी तो हम यहाँ पर रेशनलाइज करके लिख सकते हैं माइनस के √3/3। ठीक है, और साइन x को हमने लिख दिया √6/3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम tan x/2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर साइन x/2 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, डेट इज √6/3 अपॉन में cos x/2 की आई थी माइनस के √3/3। ठीक है, तो हो जाएगा √6 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में √3। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब क्या कर सकते हैं इसको,
पे हमारे पास इस वाले 3 से वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। अब देखो ये √3 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा √2, एंड यहाँ पे माइनस का भी साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन तो जाएगा -√2। तो tan x/2 की वैल्यू आ जाएगी -√2। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9।